एक बात अभी आप नोट कर लें और जहन में बसा लें, क्योंकि आप आगे चल के गलती करेंगे, आप पूछेंगे, बार बार गलती होगी, 2-3 दिन तक तो ये गलती होगी। जो कायदा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट का पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पढ़ा है, जो भी कायदा हमने पढ़ा है ये कायदा सिर्फ प्रेजेंट का था। अब इस कायदे को हम कहीं दूसरे टेंस में ले जाके फिट नहीं करेंगे, फिट करने की कोशिश नहीं करेंगे। थोड़ी सी भी अगर हमने कोशिश की फिट करने की, एस लगाने की या एस लगाने की या एनजी फॉर्म लगाने की या इस तरीके से हैज़ है हैव लगाने की, तो फ़ौरन जुमला गलत होगा। हर टेंस का जो हमने कायदा बताया है वो हर टेंस का अलग अलग कायदा है, कोई भी कायदा एक दूसरे टेंस से टकराएगा नहीं, आप देखेंगे नहीं टकराएगा। तो आप अभी आप लिख के रख लें, क्योंकि आप कहीं देखेंगे हूँ का तर्जुमा हो रहा है, कहीं चुका का तर्जुमा हो रहा है, कहीं है का, तो आप सोचेंगे इज़ लगा दें, एम लगा दें, आर लगा दें, सारी चीज़ें एक साथ। आप मुरक्कब माजून जानते हैं ना, आप पूरा मिलाने की आप कोशिश करेंगे, क्योंकि जहन पे बोझ रहेगा, जुमला बनाना रहेगा। तो जो कायदा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने पढ़ा है वो कायदा आप वहीं पर रहने दें, आप उसको भूल जाएँ, पास्ट में नहीं लाने की कोशिश करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ा था उसका कायदा आप वहीं रहने दें, प्रेजेंट परफेक्ट में जो पढ़ा था वो कायदा वहीं रहने दें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वो कायदा वहीं रहने दें। अब हम आते हैं एक नई दुनिया में, कह लें कि नई बाउंड्री है, नया फिज़ा है। इसमें हम आके जो कायदा हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का, वो कायदा पास्ट इंडेफिनिट का रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होगा। और सबसे पहला टेंस आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पूरा इंशाल्लाह पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि माजी में जो चला जाता है। इसके जो जुमले होते हैं आपको हम बोल के बता दे रहे हैं, आप चाहें तो लिख भी लें, समझने में आपको आसानी होगी। जैसे कि माजी में आप जो जुमला बोलते हैं ना, मैंने खाया, मैंने पिया, तुमने खाया, तुमने पिया, वो सब खेले, अली खेला, मैंने लिखा, तुमने लिखा, उसने गाली दिया, उसने गाड़ी चलाया, मैंने गाड़ी चलाया, मैंने तुम्हें भेजा, मैंने मैसेज किया, उसने कॉल किया। इस तरह के जो जुमले आप इसी तरकीब पर, इसी नहज पर, इसी पैटर्न पर आप बनाते चले जाएं, माजी में ये पूरा पास्ट इंडेफिनिट का जुमला आ जाएगा, पूरा पास्ट इंडेफिनिट का जुमला आएगा। और पास्ट इंडेफिनिट का देखें, पास्ट इंडेफिनिट का हम 3 तरह से तर्जुमा करते हैं, बड़ी अहम चीज़ है ये, आप इसे ज़हन में रख लें। पास्ट इंडेफिनिट जो होता है ये 3 माने देता है, 3 तरह के माने देता है। पहला जो माने देता है अभी हमने जो बताया है, मैंने लिखा, मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने पढ़ा, मैंने भेजा, मैंने फ़ोन किया, मैंने नहीं तुम्हें कॉल किया। तो इस तरह के जुमले पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएंगे। ये पहला तर्जुमा हुआ है, पहला माना दिया है, आप नंबर 1 करके, नंबर 2, नंबर 3 करके आप डाल लें। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं, उसने लिखा, उसने पढ़ा, उसने कुरान हिफ्ज़ किया, वो आलिम बना, इसी तरीके से वो डॉक्टर बना, उसने चेक किया, वो मर गया, वो जिंदा हुआ, वो पैदा हुआ। इस तरीके के जो जुमले होंगे वो पूरा पास्ट इंडेफिनिट में आ जाते हैं। जो दूसरा ये माना देता है वो था का भी माना देता है, जैसे कि मैंने लिखा था, मैंने पढ़ा था, तुमने पढ़ा था, तुमने लिखा था, तुमने फ़ोन किया था, मैंने फ़ोन किया था, उसने गाड़ी चलाया था, वो पास हुआ था, वो फेल हुआ था। तो इसमें क्या है, जो पास्ट इंडेफिनिट को अभी हमने जो बताया ना, मैंने खाया, मैंने पिया, उसी के आगे आप था लगा देंगे तो ये 2 माना देगा। एक होता है मैंने लिखा, दूसरा क्या माना देता, मैंने लिखा था। तुमने पढ़ा, तुमने पढ़ा था, है ना। उसने खेला, उसने खेला था। वो पास हुआ, वो पास हुआ था। तो 2 तरह का तर्जुमा देता है, एक बगैर था का, एक था का, ये 2 माने हुए। तीसरा माना जो देता है बहुत अहम है, आप इसको लिख लें। माजी में जब आप कोई भी काम कह लें कि आप मुसलसल जब उसको बार बार आप उसको करते हैं, रिपीट करते रहते हैं अपनी आदत की बिना पर, तो उस जुमले को हम बोलते हैं। जैसे कि मैं खाया करता था, मैं पिया करता था, साहबे कराम अल्लाह के नबी से मोहब्बत किया करते थे, है ना। फिर अल्लाह के नबी बच्चों से मोहब्बत किया करते थे, हम पढ़ा करते थे, हम खेला करते थे, हम टहला करते थे, हम सोया करते थे, हम हंसा करते थे, मैं लिखा करता था, मैं जाया करता था, मैं तुम्हें फ़ोन किया करता था, हम लोग बातें किया करते थे, हम लोग रातों को जगते थे। तो इस तरह के जुमले आप जो माजी में करते हैं, बार बार रिपीट कर चुके हैं, करते थे, वो जुमला आप पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट से आके अदा करेंगे। ये थोड़ा गुंझलक है, तीनों को समझना। जुमला एक ही बनेगा, एक ही जुमला बनेगा, एक ही तरह का बनेगा, लेकिन उसके 3 माने हम निकालेंगे और 3 माने ये देता है। हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे किताब में, तो आप समझ जाएंगे आंखों से जब देखेंगे। जुमला एक ही रहेगा, हूबहू जुमला एक ही रहेगा, लेकिन सियाको सबाक से एक माना क्या देगा, उसने लिखा, दूसरा क्या माना देगा, उसने लिखा था, और तीसरा क्या माना देगा, वो लिखता था, वो लिखता था या फिर वो लिखा करता था, है ना। वो लोग आए, वो लोग आए थे, वो लोग आया करते थे। तो 3 तरह का माना पास्ट इंडेफिनिट देता है, ये आप लिख लें। अभी हम पढ़ते हैं PDF में,
इतनी बात क्लियर है, वाज़ेह है? जी हाँ जी 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 सर, सिर्फ उर्दू के माना बदलते हैं सिर्फ। हाँ, उर्दू के माने बदलेंगे। ये बहुत मज़ा आएगा, इसको आप समझ लेंगे। आप तर्जुमे में कभी जैसे होते हैं ना, हम लोग कहानी शुरू करते हैं, भाई वो एक आदमी था और बहुत मजबूर था, लोग उसको सताया करते थे, लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, है ना। और फिर वो सुबह सुबह जाया करता था, सुबह सुबह उठा करता, इस तरह के जुमला बहुत हम लोग बोलते हैं। हम काना लगा के माजे वो उसमें अरबी में इस्तेमाल करते हैं ना, काना यज़रिबु मारता था, मारा करता था, काना यजीउ काना यअती आता था, आया करता था, तो काना लगा के हम तो हम अदा कर लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में हम क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, चूँ गर्चे ये पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन इससे हम 3 तरह के माने, ये तो हतमी फैसला 100% इसके 3 तर्जुमे होते हैं। एक वो आया, दूसरा वो आया था, तीसरा वो आया करता था। अब ये हमको पढ़ने से, बोलने से ये हमारी मश्क होगी कि हमको कहाँ कब कौन सा इस्तेमाल करना है ना। चले ठीक है, देखिए आप PDF। हाँ सर रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए देखें, ये अभी हमने आपको जो बताया, जो तशरीह की है, सब इसमें दिया हुआ है। यहाँ से लेके भी हमने जो बताया है पूरा हमने आपको बता दिया है। ये और ये भी हमको समझना है, पास्ट इंडेफिनिट का जो पहला तर्जुमा है ना, इसका तर्जुमा प्रेजेंट परफेक्ट से मिलता जुलता है कुछ। वो खा चुका है, वो खाया, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। लेकिन ये जो कहने इसका प्रेजेंट का जो है, प्रेजेंट परफेक्ट का, ये इसका जो काम है थोड़ा करीब होता है हाल से, और माजी पास्ट इंडेफिनिट का जो जुमला होता है वो थोड़ा दूर हो जाता है। ये हमको ज़हन में रखना है। तो इसका पास्ट इंडेफिनिट का प्रेजेंट परफेक्ट से मिलता जुलता है, बस फ़र्क यह है कि चुका चुक्की से हम पता लगाएंगे, या फिर गया है, गई है, गए से। जैसे वो डॉक्टर बन गया है, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, वो बीमार हो गया है, वो मर गया है, तो गया है, गई है, गए से, या फिर चुका चुक्की से हम पता लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा कुछ भी नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट के आखिर में हम आखिर में देखेंगे या आएगा हमेशा, ऐसे अलिफ आता है ना। जैसे मैंने खाया, अलिफ आ गया, तुमने लिखा, अलिफ आ गया, मैंने पढ़ा, अलिफ आ गया, उसने गाली दिया, अलिफ आ गया। फिर इसी तरीके से कहीं कहीं अलिफ आता है, कहीं कहीं या आती है। जैसे कि बारिश हुई, है ना, बारिश हुई, वो डॉक्टर बन गई, उसने चेकअप किया, वो रोई, तुम रोए, तो हमज़ा या ई भी आती है, और फिर कह लें कि ऐसे आखिर में ए भी आते हैं, जैसे कि वो लोग आए। इस तरह से हम इसको पता लगाएंगे। बहरहाल इसके जो 3 तर्जुमे हैं पूरा इसमें दिया हुआ है, आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं, हमने बता दिया। पहला तर्जुमा यह है कि जो माजी में होता है, मैंने खाया, मैंने पिया, मैं सोया, मैं उठा, मैं जागा, मैंने तुमको फ़ोन किया, मैंने पैसा दिया, मैंने तुमको उधार दिया, मैंने तुमसे उधार लिया, मैंने तुम्हें फ़ोन किया, तुम हंसे, तुम मुस्कुराए, तुमने मुझे दावत किया, मैं तुम्हारे दावत पर आया, तुम बहुत परेशान हुए, वो मर गया। इस तरीके के जो जुमले पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएंगे। फिर दूसरा तर्जुमा क्या होगा, था लगा के उसी में हम बना देंगे और पास्ट इंडेफिनिट का एक और माना दे देगा। तीसरा जुमला यह है कि हम जब कोई भी काम मुसलसल माजी में करते थे, मुसलसल करते आए हैं, तो उन कामों को अदा करने के लिए, उनका मफहूम निकालने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते थे। मैं जाया करता था, मैं सोया करता था। फिर इसी तरीके से मैं पढ़ा करता था, मैं रातों को जगा करता था। हम लोग तहज्जुद पढ़ा करते थे, फजर से पहले उठते थे, फजर के बाद नहीं सोते थे, या फिर फजर के बाद सोते थे। पूरा पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। अब देखें इसका 3 तर्जुमा है ना, इस टेंस के 3 तर्जुमे होते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्या तर्जुमा है, तुमने देखा। दूसरा तर्जुमा है तुमने देखा था। तीसरा तर्जुमा है तुम देखा करते थे या फिर तुम देखते थे। दिख रहा है ना सारे लोगों को? जी जी। हाँ, पहला तर्जुमा है तुमने देखा, दूसरा है तुमने देखा था, और तीसरा है तुम देखा करते थे या फिर तुम देखते थे। अब इसका कायदा यह है, देखें कायदा इसका बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का कायदा यह है, आप ज़बानी सुन लें या फिर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लें। इसका कायदा यह है कि चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, उसमें आई भी शुमार है। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो,
उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। डायरेक्ट हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, कोई भी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। किसकी तरह? बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह, जैसे हम बनाते थे मुस्बत, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता था। मनफी बनाने की सूरत में डू या डज निकल के सामने आता था। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करेंगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, हम हरगिज कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएंगे, बल्कि सब्जेक्ट के फौरन बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, दोनों के साथ, सिंगुलर हो या फिर जमा हो। यही इसका मुस्बत बनाने का तरीका है। बन गया, ये अब बन गया, इसमें कुछ करना नहीं है। फिर एक बार आपको बोल दे रहे हैं, सिंगुलर हमारा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हम हरगिज नहीं लाएंगे। डायरेक्ट हम उसके बाद देखें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये चाहे सब्जेक्ट हमारा ये सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल करेंगे, कतान हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट हम लाएंगे ये वर्ब की हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर देंगे, हमारा पास्ट इंडेफिनिट का बन जाएगा। देखिए नीचे जुमला है, पहले बोले समझ गए ना आप लोग? जी जी। हाँ देखें, अब जुमला है सामने, आप समझ जाएंगे। देखें ये पूरा सिंगुलर का जुमला है, ये कॉलम पूरा सिंगुलर का है, ये पूरा प्लूरल का है, और ये दोनों जमा का है, दोनों का है। देखिए पहला जुमला यहाँ पे, इसको थोड़ा हम जूम कर दे रहे, ये उसने इजाज़त दी। देखिए ये सिंगुलर है, उसके बाद फौरन वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर आ गए हम, बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा है। ही अलाउड दिया हुआ है, कोई बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ही अलाउड, उसने इजाज़त दी, या फिर आप इसका तर्जुमा कर लें, उसने इजाज़त दी थी, या फिर आप ये कर सकते हैं कि उसने या फिर वो इजाज़त देता था। तीनों तर्जुमा, हमारी जगह तीनों तर्जुमा नहीं करेंगे, हमने आपको बता दिया 3 तर्जुमा इसका होता है, हम कहीं इसका एक तर्जुमा करेंगे। आप तीनों हमेशा इसको तीनों मुराद ले सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। दूसरा जुमला देख लें, क्या? उसने पकाया, शी कुक्ड। देखिए शी लिखा है, कुक्ड में सेकंड फॉर्म आ गया, शी के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, शी कुक्ड। तीसरा जुमला है अली सोया, अली स्लेप्ट, अली स्लेप्ट, अली सोया, और कुछ नहीं करना है। नीचे जुमला देख लें, उसने देखा या फिर वो देखा था, जो भी आप कह लें। ही सा, सी का सेकंड फॉर्म है सा, ही सा, उसने देखा या फिर वो देखा था। नीचे देख लें कौन सा जुमला है, ये हुआ था। होना मतलब होता है हैपन, मतलब होता है होना, ये हुआ था। दिस हैपेंड, दिस हैपेंड, HAPPENED, हैपेंड, दिस हैपेंड, ये हुआ था या फिर ये हुआ या फिर ये होता था। तीनों तर्जुमा आप कर सकते हैं। आखिर का जुमला देखें क्या हुआ है, बिलाल ने पढ़ाया, बिलाल टॉट, TAGHT, टॉट, टीच का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आता है टॉट, बिलाल टॉट, बिलाल ने पढ़ाया। ये तो पूरा मुस्बत का है। जमा का भी सिंगुलर का था, जमा का भी ऐसे ही हमको करना है, कुछ नहीं है इसमें, वाहिद जमा कोई फर्क नहीं, कोई माने नहीं रखता है। देखिए यहाँ पे तुम बदल गए या फिर तुम बदले। जुमला क्या है, यू चेंज्ड, तुम बदले या फिर तुम बदल गए। नीचे का जुमला देख लें कि हमने एक प्याज काटा, हमने एक प्याज काटा। वी कट एन ऑनियन, एन ऑनियन ओ से शुरू हो रहा है, वावेल की आवाज़ है, एन हमने इस्तेमाल किया। वी कट एन ऑनियन, हमने एक प्याज काटा, वी कट एन ऑनियन, या फिर हमने एक प्याज काटा था या फिर हम एक प्याज काटा करते थे, जो भी आप कह लें। उन लोगों ने जोहर की नमाज पढ़ी, उन लोगों ने जोहर की नमाज पढ़ी। दे परफॉर्म जोहर, PERFORMED, परफॉर्म, परफॉर्म मतलब होता है नमाज अदा करना, जब नमाज के साथ इस्तेमाल करेंगे। तकरीर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी सी तकरीर करना। परफॉर्म बोलते हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है, तो ये परफॉर्मेंस इसी से बना है। तो परफॉर्म मतलब होता है अदा करना, कोई भी काम वगैरह हो, कोई भी जिम्मेदारी हो, अदा करना। नमाजों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो नमाज अदा करना, सुन्नतों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो सुन्नत अदा करना, और हज और ज़कात के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हज और ज़कात अदा करना। तो दे परफॉर्म ज़ुहर, उन लोगों ने ज़ुहर की नमाज पढ़ी। देखिए परफॉर्म दे के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, परफॉर्मेंस ED है, सेकंड फॉर्म है, उसके बाद ज़ुहर आखिर में मफूल है। मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर, आई ड्रैंक वाटर, आई ड्रैंक, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक, आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया। तलबा ने मुताला किया, द स्टूडेंट्स स्टडीड। देखिए जमा भी है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबके लिए सेकंड फॉर्म आता है वर्ब की। द स्टूडेंट्स स्टडीड, तलबा ने मुताला किया। नीचे जुमला है, उन सब ने मुझे मारा, दे हिट मी, दे हिट मी। देखिए हम पढ़ चुके हैं ना कि ये आई का जो मफूल होता है ये मी बन जाता है, दे हिट मी, दे हिट मी। हिट ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सबका एक ही आता है, दे हिट मी, उन सब ने मुझे मारा। अब आगे देखिए मिसाल जो यहाँ पे दोनों हैं, वाही जमा दोनों की साथ में दी हुई है। अली और बिलाल गए, अली एंड बिलाल वेंट, अली एंड बिलाल वेंट, अली और बिलाल गए। देखिए वेंट ये गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है।
बिलाल ने मशवरा दिया था। देखिए, बिलाल ने मशवरा दिया था। बिलाल एडवाइज्ड, बिलाल एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, बिलाल एडवाइज्ड, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और नीचे देखें यहाँ पे कि हमने तारीख को बदल दिया, हमने तारीख को बदला, या फिर हमने तारीख को बदला था, या फिर हम तारीख को बदल दिया करते थे, है ना। आप जो भी बोलें, वी चेंज द डेट, डेट, आप डेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे कह लें कि ये हिस्ट्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे डेट से मुराद हमने ये लिया है 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। तारीख दरअसल ये हिस्ट्री नहीं है, ये तारीख वो तारीख नहीं है जो 1 साल पर मुश्तमिल होता है, 2 साल पर, ये महीनों वाला डेट है ना। वी चेंज द डेट, हमने तारीख को बदल दिया। प्रोग्राम की कोई तारीख फिक्स हुई थी, या कह लें कि इम्तिहान वगैरह का, तो हमने तारीख चेंज कर दिया, वी चेंज द डेट। नीचे जुमला देख लें, तुम बोले या फिर तुमने बोला, तुम बोले या फिर तुमने बोला। यू स्पोक, यू स्पोक, स्पीक का सेकंड फॉर्म है स्पोक आता है, यू स्पोक, तुम बोले या फिर तुमने बोला, यू स्पोक, यू स्पोक। मैंने तुमसे बात की, मैंने तुमसे बात की। आई टॉक टू यू, टॉक का हमेशा सिला क्या आता है, टू आता है। जैसे गो का सिला टू आता है, टॉक का सिला टू आता है। आई टॉक टू यू, मैंने तुमसे बात की। मैंने डॉक्टर से बात की, आई टॉक टू द डॉक्टर, मैंने डॉक्टर से बात की। मैंने अल्लाह से बात की, आई टॉक टू अल्लाह, मैंने अल्लाह से बात की। मैंने उससे बात की, आई टॉक टू ही, मैंने उससे बात की। तो इसमें पास्ट इंडेफिनेट में कोई मुश्किल कायदा नहीं है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं, बाकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है। ये सिर्फ आप इसकी मिसालें पर गौर कर लें, आपको समझ में आ जाए। देखिए इसमें ये वाज़ेह है इतना? जी हजरत। और भी लोग बता दें, तसल्ली हो जाए हमें, नहीं तो मैं जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले ठीक है। अब देखिए इधर है पास्ट इंडेफिनेट निगेटिव में आ जाते हैं। पास्ट इंडेफिनेट निगेटिव, इसको थोड़ा सा समझना है, यानी कि जहन की बत्ती थोड़ी सी जलानी है। पास्ट इंडेफिनेट नेगेटिव में थोड़ा सा हमें बेदार रहना है। देखिए मनफी बनाने के इसका तरीक़ा क्या है। मनफी बनाने का तरीक़ा यह है कि हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जब हम मुस्बत अभी हमने बनाए हैं, आपने देखा होगा कहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब का कहीं गुजर नहीं। लेकिन जैसे हम इसको मनफी बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इसका निकल के सामने आ जाएगा। मुस्बत की सूरत में नहीं रहता है, मनफी की सूरत में इसको चिढ़ होती है, ज़िद हो जाती है, वो बाहर निकल के आता है। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के बाद हम इस्तेमाल करते हैं। या आप जो लफ्ज़ देख रहे हैं ये इस्तेमाल करेंगे हम, डिड नॉट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं। डिड नॉट, ही डिड नॉट, यू डिड नॉट, वी डिड नॉट, डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे हम, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, फ़ौरन बाद में हम इस्तेमाल करेंगे डिड नॉट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद जो लाएंगे तो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, सेकंड फॉर्म ख़त्म हो जाएगा। सेकंड फॉर्म सिर्फ पॉजिटिव कह लें, अफर्मेटिव मुस्बत की सूरत में सेकंड फॉर्म रहता है। जैसे इसको हम मनफी बनाएंगे तो डिड नॉट आएगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के बाद, और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वो ऑटोमेटिक सेकंड फॉर्म कट होके वो आ जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाता है। जैसे उसमें था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था कि मुस्बत अगर है तो या तो एस या तो ई एस जोड़ेंगे, जब तक मुस्बत है तब तक। जैसे ही हम डज नॉट इस्तेमाल करते हैं, एस या ई एस नहीं इस्तेमाल होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, सिंगुलर हो या प्लूरल। जैसे हम इसमें डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे, मनफी बनाएंगे, तो हमारा जो फर्स्ट सेकंड फॉर्म था हम जो पहले ला रहे थे वो फ़ौरन फर्स्ट फॉर्म में आके तब्दील हो जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल होता है लोगों को बोलने में, ज़बान लड़खड़ा जाती है या तवज्जो इंसान नहीं देता है तो पास्ट में बोलता है, गलत बोल देता है। अच्छे अच्छे लोग इसमें गलती कर जाते हैं, जहन में बात नहीं रहती, या तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो तो आदमी कह लें कि ज़बान उसका साथ दे, तो हमेशा जो पास्ट इंडेफिनिट का बोले तो ऐसे ही बोले, फर्स्ट फॉर्म आ जाए। वरना अक्सर लोग इसमें क्या है गलती कर देते हैं, ज़बान फिसल जाती है, या किसी और से बात कर रहे हैं, जहन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, कुछ और लिख रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, तो जहन बटा रहता है, तो अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं। तो ये इसकी आपको इस्लाह करनी है। सेकंड फॉर्म आपको नहीं लाना है जब आप डिड नॉट इस्तेमाल कर देंगे। कायदा वाज़े है? जी हाँ चले ठीक। आप देखें यहाँ पे ये पूरा सिंगुलर का है सेंटेंस है, ये पूरा प्लूरल का है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सबके साथ डिड नॉट ही आता है।
सबसे पहले हम सिंगुलर को समझ लेते हैं। देखिए सिंगुलर को क्या है, वो नहीं आया, या फिर वो नहीं आया था, या फिर वो नहीं आता था। देखिए ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम। डिडंट भी इसको बोलते हैं, डिडंट, लेकिन अभी आप डिड नॉट पढ़ें, डिडंट हम बाद में पढ़ लेंगे इसको। ही डिड नॉट कम, वो नहीं है। देखिए कम ये फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो गई, ही डिड नॉट, ही के बाद डिड नॉट आ गया है। दूसरा जुमला देखिए क्या है, वो नहीं पकाई थी, वो नहीं पकाई थी। शी डिड नॉट कुक, शी डिड नॉट कुक, कुक में देखिए फर्स्ट फॉर्म है। अली नहीं रोया था, अली डिड नॉट क्राई, अली नहीं रोया था, अली डिड नॉट क्राई। बिलाल नहीं जाता था, बिलाल डिड नॉट गो, बिलाल डिड नॉट गो, बिलाल डिड नॉट गो, बिलाल के बाद डिड नॉट फिर गो। ये नहीं हुआ, इट डिड नॉट हैपन, इट डिड नॉट हैपन, हैपन में देख लें फर्स्ट फॉर्म आ गया, इट डिड नॉट हैपन। ये नहीं हुआ, उसने नहीं किया, ही डिड नॉट डू, ही डिड नॉट डू, डू मतलब होता है करना, ये हेल्पिंग वर्ब डू डू नहीं है, ये डू मतलब होता है करना, ये फेल है। वो काम नहीं किया, दैट डिड नॉट वर्क, दैट डिड नॉट वर्क। दैट की ज़मीर हम किसी चीज़ की तरफ लौटा रहे हैं ना। मिसाल के तौर पर आपने इम्तिहान में पास होने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स आपने आजमाए, बहुत सारे हीले तदबीरें आपने इख्तियार की, लेकिन फिर भी वो तदबीरें काम नहीं आई, तो हम क्या बोलेंगे, दैट डिड नॉट वर्क, ज़मीर इस्तेमाल करेंगे, दैट डिड नॉट वर्क। भाई वो काम नहीं किया, आपकी तदबीरें जो थी उसने काम नहीं किया, तो यहाँ पे दैट डिड नॉट वर्क। नीचे जुमला देख लें क्या है, फ़ोन हैंग नहीं हुआ था, फ़ोन हैंग नहीं हुआ था, फ़ोन हैंग नहीं हुआ था। फ़ोन डिड नॉट हैंग, फ़ोन डिड नॉट हैंग, फ़ोन हैंग नहीं हुआ था। हैंग मतलब होता है लटकना, जब फ़ोन हैंग करता है तो जहाँ पर रहता है वहीं लटका ही रहता है, आप कितना भी क्लिक कर लें लेकिन वो क्लिक होने का नाम ही नहीं लेता है। तो हैंग फ़ोन भी होता है, इंसान भी लटकता है, हैंगर इसी से बना है, हैंगर ई आर लगा के, हैंगर लटकाने के माने में। और फ़ोन भी हैंग करता है तो वो लटका ही रहता है, दरअसल आप कुछ भी कर लें वो हिलता नहीं अपनी असली हालत से। नीचे देख लें क्या है, ट्रेन नहीं रुकी थी, ट्रेन डिड नॉट स्टॉप, ट्रेन डिड नॉट स्टॉप। बाइक चालू नहीं हुई, बाइक डिड नॉट स्टार्ट, बाइक डिड नॉट स्टार्ट। रवि ने मदद नहीं की, रवि डिड नॉट हेल्प, रवि डिड नॉट हेल्प, रवि डिड नॉट हेल्प। फिर यहाँ पे आ जाए, देखें, तुम नहीं मुस्कुराते थे, यू डिड नॉट स्माइल, तुम नहीं मुस्कुराते, यू डिड नॉट स्माइल। हम नहीं खेलते थे, वी डिड नॉट प्ले, वी डिड नॉट प्ले, वी डिड नॉट प्ले। उन लोगों ने वादा नहीं किया, दे डिड नॉट प्रॉमिस, दे डिड नॉट प्रॉमिस। मैंने सिगरेट नहीं पिया, आई डिड नॉट स्मोक, आई डिड नॉट स्मोक। स्मोक मतलब ही होता है सिगरेट पीना, स्मोक, मैंने सिगरेट नहीं पिया। और नीचे जुमले में देख ले क्या है, लड़कों ने लुत्फ नहीं लिया, बॉयज़ डिड नॉट इंजॉय, बॉयज़ डिड नॉट इंजॉय, लड़कों ने लुत्फ नहीं लिया। ये जुमला देख लें क्या है, लड़कियां नहीं खेली थीं, लड़कियां नहीं खेली थीं, लड़कियां नहीं खेली थीं जी। अब यहाँ नीचे देखें, उसके नीचे जो जुमला है, इन सब ने मदद नहीं की, दीज डिड नॉट हेल्प, इन सब ने हमने इस्तेमाल किया, दिस की जमीर दीज, दीज डिड नॉट हेल्प। वो लोग नहीं गए, दोज डिड नॉट गो, दोज, दैट की जमा दोज, दोज डिड नॉट गो। मैंने उधार नहीं लिया, आई डिड नॉट बोरो, आई डिड नॉट बोरो, मैंने उधार नहीं लिया। तुमने शादी नहीं की, यू डिड नॉट मैरी, यू डिड नॉट मैरी। तलबा नहीं पढ़ते थे, स्टूडेंट्स डिड नॉट रीड, स्टूडेंट्स डिड नॉट रीड। हम लोग मदद नहीं करते थे, वी डिड नॉट सपोर्ट, वी डिड नॉट सपोर्ट, वी डिड नॉट सपोर्ट। हम लोग मदद नहीं करते थे। अब यहाँ नीचे आके देखें, ये वाला जुमला, इसमें दोनों हमने इस्तेमाल किया है। मैं मुआनिका नहीं करता था, मैं मुआनिका नहीं करता था, आई डिड नॉट हग, हग मतलब होता है मुआनिका करना, आई डिड नॉट हग, मैं मुआनिका नहीं करता था। तुम नहीं नहाए या तुमने नहीं नहाया, यू डिड नॉट बाथ, यू डिड नॉट बाथ। उसने उसे पसंद नहीं किया, शी डिड नॉट लाइक हिम, शी डिड नॉट लाइक हिम, उसने उसे पसंद नहीं किया, शी डिड नॉट लाइक हिम, लाइक हिम फर्स्ट फॉर्म है। बिलाल ने नहीं देखा, बिलाल डिड नॉट वॉच, बिलाल डिड नॉट वॉच। अली ने काम नहीं किया था, अली डिड नॉट वर्क, अली डिड नॉट वर्क, अली
ने काम नहीं किया था, उन सब ने बंद नहीं किया। दे डिड नॉट क्लोज, दे डिड नॉट क्लोज, दे डिड नॉट क्लोज, दे डिड नॉट क्लोज। मैं परवाह नहीं करता था, आई डिड नॉट केयर, आई डिड नॉट केयर, मैं परवाह नहीं करता था। आई डिड नॉट केयर, केयर मतलब होता है देखभाल करना, परवाह करना। मैं परवाह नहीं करता था, आई डिड नॉट केयर। उसने नहीं उबाला, उसने नहीं उबाला। शी डिड नॉट बॉयल, शी डिड नॉट बॉयल। मैनेजर ने शुमार नहीं किया, मैनेजर ने शुमार नहीं किया। मैनेजर्स डिड नॉट काउंट, मैनेजर्स डिड नॉट काउंट, मैनेजर ने शुमार नहीं किया। नीचे जुमला देख लीजिए, तुमने नहीं सजाया था, तुमने नहीं सजाया था। यू डिड नॉट डेकोरेट, यू डिड नॉट डेकोरेट, तुमने नहीं सजाया था, यू डिड नॉट डेकोरेट। हमने ख्वाब नहीं देखा, वी डिड नॉट ड्रीम, वी डिड नॉट ड्रीम, वी डिड नॉट ड्रीम, हमने ख्वाब नहीं देखा था। तो इसमें आप देख लें, आपको जितनी भी मिसालें आप देखेंगे सब मिसालों में क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर जमा है, सबके बाद हमने क्या है डिड नॉट इस्तेमाल किया है। और डिड नॉट की सूरत में हम जो सेकंड फॉर्म लाते हैं वर्ब की, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाती है। इसका यही इतना कायदा है। नहीं किसी को समझ में आए तो पूछें आगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया सर। चलें ठीक है, जी समझ में आ गया। चले इंट्रोगेटिव भी समझ लेते हैं साथ ही साथ में, ताकि कल दूसरा टेंस भी पढ़ लें। देखिए आप, ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाते हैं, ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए। मुश्किल कुछ भी नहीं है, जो तरीक़ा हम पढ़े हैं और जिस अंदाज से हम बनाते चले आ रहे हैं, वही अंदाज़ यहाँ भी अपनाएंगे और कुछ यहाँ पे करना नहीं है। सबसे पहले यह ख्याल रखना है कि जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों का डिड ही है, तो इसको हम WH फैमिली से जोड़ देंगे। सबसे पहले हम इसको बनाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लाकर कैसे सवालिया जुमले बनाते हैं। देखें यहाँ पे, क्या उसने तुम्हें गाली दिया, देखें डिड ही अब्यूज़ यू। जब हम सवालिया बनाएंगे तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लाएंगे, डिड ही अब्यूज़ यू। डिड, देखिए डिड को हम पहले ले आए, डिड ही अब्यूज़ यू, क्या उसने तुम्हें गाली दिया। क्या बिलाल यहाँ आया था, डिड बिलाल कम हियर, डिड बिलाल कम हियर, डिड को पहले ले आ रहे हैं हम। क्या अली अच्छे से सोता था, डिड अली स्लीप वेल, डिड अली स्लीप वेल, क्या अली अच्छे से सोता था। क्या अल्लाह ने हमें सज़ा दिया, डिड अल्लाह पनिश अस, डिड अल्लाह पनिश अस, डिड अल्लाह पनिश अस। और उसके बाद ये जुमला देख लें, क्या ये हुआ था, डिड इट हैपन, डिड इट हैपन, डिड इट हैपन, क्या ये हुआ था। क्या उसने खाया, डिड शी ईट, क्या उसने खाया, डिड शी ईट। क्या वो नहीं सोया, डिड शी नॉट स्लीप, डिड ही नॉट स्लीप, डिड ही नॉट स्लीप, क्या वो नहीं सोया। ये पूरा मनफी में आ जाता है, मनफी को हम बाद में पढ़ते हैं। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये जुमला देख लें इतना, ये वाला, क्या तुमने शादी की थी, डिड यू मैरी, क्या तुमने शादी की थी। क्या हम वहाँ गए, डिड वी गो देयर, डिड वी गो देयर, क्या हम वहाँ गए। क्या उन लोगों ने डांस किया, डिड दे डांस, डिड दे डांस, डांस ये खुद एक फेल है, डिड दे डांस, क्या उन लोगों ने डांस किया। क्या लड़के मुताला करते थे, डिड बॉयज़ स्टडी, डिड बॉयज़ स्टडी, क्या लड़के मुताला करते थे। फिर यहाँ पे देख लें, क्या मुसलमानों ने इबादत की, डिड मुस्लिम्स प्रे, डिड मुस्लिम्स प्रे, डिड मुस्लिम्स प्रे। क्या वो लोग पीते थे, डिड दे ड्रिंक, डिड दे ड्रिंक, डिड दे ड्रिंक, डिड दे ड्रिंक, क्या वो लोग पीते थे। इसमें दोनों को हमने इस्तेमाल किया है। देखें ये, क्या उसने इल्ज़ाम लगाया था, ये नाम को हम चेंज कर दे रहे हैं, क्या उसने इल्ज़ाम लगाया था, डिड ही ब्लेम, डिड ही ब्लेम, या अली लगा देते हैं, डिड अली ब्लेम, डिड अली ब्लेम, क्या अली ने इल्ज़ाम लगाया था। फिर यहाँ पे मुस्लिम लगा देते हैं। यहाँ पे देखें, क्या मुसलमानों ने तनकीद किया, डिड मुस्लिम्स कमेंट, डिड मुस्लिम्स कमेंट, डिड मुस्लिम्स कमेंट, क्या मुसलमानों ने तनकीद किया, डिड मुस्लिम्स कमेंट। क्या मजदूर यहाँ आए थे, डिड वर्कर्स कम, डिड वर्कर्स कम, क्या मजदूर यहाँ आए थे। क्या तुमने उसे देखा,
डिड यू सी हिम, डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा, डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा। और फिर यहाँ पे है क्या उसने तुम्हें देखा, डिड ही सी यू, डिड ही सी यू, डिड ही सी यू, क्या उसने तुम्हें देखा। क्या तलबा सिगरेट पीते थे, डिड स्टूडेंट्स स्मोक, डिड स्टूडेंट्स स्मोक, क्या तलबा सिगरेट पीते थे। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे पूरा मनफी है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मनफी का जुमला देखिए यहाँ से पूरा मनफी स्टार्ट हुआ है। नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद लाते हैं, जैसे हमने डिड नॉट बनाया था ना, डिड नॉट, तो उसमें से सिर्फ हम डिड को पहले लेकर आएंगे, नॉट अपनी जगह हम छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे क्या जुमला है, इसको सबसे पहले समझते हैं। क्या वो नहीं सोया, डिड ही नॉट स्लीप, डिड ही, ये दरअसल क्या जुमला था, ही डिड नॉट स्लीप था। क्या था ये, ही डिड नॉट स्लीप, ही डिड नॉट स्लीप था, लेकिन डिड को पहले ले आए, नॉट को अपनी जगह छोड़ दिया, तो ये सवालिया मनफी हो गया। डिड ही नॉट स्लीप, क्या उसने नहीं पकाया था। डिड शी नॉट कुक, क्या ये नहीं होता था। डिड इट नॉट हैपन, डिड इट नॉट हैपन, क्या ये नहीं होता था। क्या अली ने मदद नहीं की, डिड अली नॉट हेल्प, डिड अली नॉट हेल्प, क्या अली ने मदद नहीं की। क्या उस्मान ने काम नहीं किया, डिड उस्मान नॉट वर्क, डिड उस्मान नॉट वर्क, डिड उस्मान नॉट वर्क। इसमें आ जाए देखें, डिड आई नॉट टीच, क्या मैंने नहीं पढ़ाया, डिड आई नॉट टीच, हमने नहीं लिखा है, तर्जुमा हमने नहीं लिखा है। डिड आई नॉट टीच, क्या मैंने नहीं पढ़ाया। डिड वी नॉट पास, डिड वी नॉट पास, क्या हम पास नहीं हुए। डिड दे नॉट फेल, डिड दे नॉट फेल, डिड दे नॉट फेल, क्या वो लोग फेल नहीं हुए। डिड दीज नॉट गो, डिड दीज नॉट गो, डिड दिस नॉट गो, डिड दिस नॉट गो, क्या यह लोग नहीं गए थे या फिर क्या यह लोग नहीं गए। डिड यू नॉट रिप्लाई, डिड यू नॉट रिप्लाई, क्या तुमने जवाब नहीं दिया। यहाँ पे आके देखें यह भी मनफी है। डिड यू नॉट रीड, क्या तुम नहीं पढ़े। डिड मुस्लिम्स नॉट प्रे, क्या मुसलमानों ने इबादत नहीं की। डिड आई नॉट स्पीक, डिड आई नॉट स्पीक, क्या मैंने नहीं बोला। डिड शी नॉट कॉल, क्या उसने फ़ोन नहीं किया। डिड गर्ल्स नॉट कुक, डिड गर्ल्स नॉट कुक, क्या लड़कियों ने नहीं पकाया। डिड बॉयज़ नॉट वर्क, क्या लड़कों ने काम नहीं किया। तो डिड को हम पहले ले आएंगे, ये हमारा पुराना कायदा है, इस पर ज़्यादा बात करनी भी नहीं चाहिए। कई बार आप लोगों को समझा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ भी चुके हैं, अच्छे से समझें आप। तो इसको हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए जब हम सवालिया जुमला बनाते हैं ना, तब इसको ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। अब देखें यहाँ पे अगला हमारा जो जुमला है, WH फैमिली को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। हाउ मच, हाउ मेनी को कल पढ़ लेंगे। देखें पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव में हम WH फैमिली को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये तरीका आपको मालूम है कि WH फैमिली के साथ हम फ़ौरन हेल्पिंग वर्ब को जोड़ देंगे, फ़ौरन मुत्तसिलन। इसको हम बात कल पढ़ेंगे, ये वाला WH फैमिली को हम फ़ौरन जोड़ेंगे हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद फिर हम लाएंगे सब्जेक्ट लाते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक जुमला देखें लिखा हुआ है, उसने कहाँ पढ़ाई की। देखिए वेयर के बाद डिड जुड़ा हुआ है, वेयर डिड ही स्टडी, वेयर डिड ही स्टडी, उसने कहाँ पढ़ाई की। वेयर डिड ही, वेयर के बाद डिड, उसके बाद ही, स्टडी फर्स्ट फॉर्म आएगा। वो कैसे पकाती थी, हाउ डिड शी कुक, हाउ डिड शी कुक, हाउ डिड शी कुक, वो कैसे पकाती थी। हाउ डिड शी कुक, वो कैसे पकाती थी। तलबा बिलाल कैसे आया था, या फिर बिलाल क्यों आया था। वाई डिड बिलाल कम, वाई डिड बिलाल कम, बिलाल कैसे आया था। हाउ डिड बिलाल कम, हाउ डिड बिलाल कम, वाई की जगह हाउ आ जाएगा, क्यों आया था तो वाई आ जाएगा, वाई डिड बिलाल कम। ये कैसे हुआ, हाउ डिड इट हैपन, हाउ के बाद डिड, हाउ डिड इट हैपन। कौन गया, हु वेंट, हु वेंट। ये हु के बारे में आपको बता चुके हैं ना कि हु को हम इस्तेमाल करते हैं बहैसियत एक सब्जेक्ट की तरह, मुस्बत अंदाज में इसे हम इस्तेमाल करते हैं। आप लिख लें, हु को बोलने में लगेगा उर्दू में कौन आया, कौन खाया, किसने मारा, ये सवालिया लगेगा, लेकिन इसको जब हम इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे बहैसियत एक सब्जेक्ट, एक फ़ाइल के, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे हु वेंट, हु वेंट कौन गया, हु की जगह आप अली लिख दें, क्या हो जाएगा, अली वेंट, अली गया। हु वेंट कौन गया, तो यहाँ पे डिड वगैरह नहीं लाते हैं हु के साथ, हम हु के साथ डिड वगैरह नहीं लाएंगे, डायरेक्ट हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में देखिए लगेगा ये सवालिया है, लेकिन इंग्लिश बनाएंगे तो बहैसियत एक वाहिद शख्स के जो कायदा होता है वही कायदा इस पर हम अप्लाई करते हैं।
उसने किसको पढ़ाया, ये जुमला देख लें, उसने किसको पढ़ाया। होम डिड ही टीच, होम मतलब होता है किसको। होम को हम मफूल बनाकर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि तुम किससे मोहब्बत करते हो, तुम किसको पसंद करते हो, है ना। तुम किससे मोहब्बत करते हो, तुम किसको पसंद करते हो, तुम किसको चाहते हो, तुम किसको पढ़ाते हो। एक होता है कि कौन पढ़ाता है, वो अलग है, ये कौन अलग है। ये हमेशा फाइल बनकर इस्तेमाल होता है। कौन आया, कौन गया, कौन खाता है, कौन पीता है, कौन खा चुका है, कौन पढ़ाया है, ये हु सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। जबकि उसी जगह हम होम इस्तेमाल करते हैं, ये भी WH फैमिली है, होम WH फैमिली का भी हिस्सा है होम। इसको हम हमेशा मफूल बनाकर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि तुम किसको पसंद करते हो, तुम किसको पढ़ाते हो, कौन, फिर कह लें कि तुम किसको चाहते हो, तुम किसको मैसेज करते हो। तो होम को हम ये जो ज़मीर है ना, इस ज़मीर को हम बहैसियत मफूल इस्तेमाल करते हैं। देखिए उसने किसको पढ़ाया, उसने किसको पढ़ाया, होम डिड ही टीच, होम डिड ही टीच। नीचे देख लें, किसने मुझे पढ़ाया, हु टॉट मी, हु टॉट मी। डिड नहीं इस्तेमाल करें, क्यों, क्योंकि हु को हम बहैसियत वाहिद सब्जेक्ट के इस्तेमाल करते हैं, सवालिया अंदाज में इसे इस्तेमाल नहीं करते हु को हम। हु टॉट मी, किसने मुझे पढ़ाया, या फिर कौन मुझे पढ़ाया। अली ने क्या किया, अली ने क्या किया। व्हाट डिड अली डू, व्हाट डिड अली डू, अली ने क्या किया। व्हाट डिड अली डू, अली ने क्या किया। अब यहाँ पे जुमला देखें ये वाला, मैं कहाँ खेला करता था। वेयर डिड आई प्ले, वेयर डिड आई प्ले, हम लोग कैसे वहाँ पहुँचे थे। हाउ डिड वी रीच देयर, हाउ डिड वी रीच देयर, हम लोग कैसे वहाँ पहुँचे थे। वो लोग क्यों फेल हुए, वाई डिड दे फेल, वाई डिड दे फेल। लड़कों ने कब गाली दिया, व्हेन डिड बॉयज़ एब्यूज़, व्हेन डिड बॉयज़ एब्यूज़, तुमने कब इबादत की। व्हेन डिड यू वॉरशिप, हमने क्यों पढ़ा या फिर हमने क्यों पढ़ाया। व्हेन डिड वी टीच, वाई डिड वी टीच, हमने क्यों पढ़ाया। नीचे जुमले में देख लें, उन लोगों को क्या मिला। व्हाट डिड दे गेन, व्हाट डिड दे गेन, व्हाट डिड दे गेन, व्हाट डिड दे गेन, उन लोगों को क्या मिला। वो लोग कहाँ गए, वेयर डिड दे गो, वेयर डिड दे गो। समझने की जो चीज़ इसमें है आप लोग समझ चुके हैं, फिर भी समझ लें। देखिए वेयर के बाद डिड है, हाउ के बाद डिड है, और फिर इसके साथ देख लें ये वाई के बाद डिड है, व्हेन के बाद डिड है, और हु को हम बहैसियत वाहिद सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। होम के बाद डिड है, हु में देखिए ये हु है, इसको वाहिद सब्जेक्ट की हैसियत से इस्तेमाल करते हैं। व्हाट के बाद डिड है, वेयर के बाद डिड है, हाउ के बाद डिड है, वाई के बाद डिड है, व्हेन के बाद डिड है, हाउ के बाद डिड है, वाई के बाद डिड है, व्हाट के बाद डिड है, वेयर के बाद डिड है। ये देखें सब हमने WH फैमिली के साथ डिड 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 को हमने जोड़ दिया है, और हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल किया है। सेकंड फॉर्म सिर्फ मुस्बत अंदाज में, अफर्मेटिव अंदाज में हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इतना आज का सबक है, इतना हमने पढ़ाया है। और बेहतर कि अभी रात में अगर आपको टाइम हो, क्लास ख़त्म होने के बाद नींद आ रही है तो वज़ू करके सिर्फ 5 मिनट आप बैठ के इसको रट लें। भेज देने भी आपको ये PDF, आप इसको अच्छे से रट लें, नहीं तो कल टाइम मिले तो कल आप पढ़ लें। कोई इसका तर्जुमा थिएटर में जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जैसे तर्जुमा बिलाल आया है, बिलाल आया था जी, जैसे भी तर्जुमा कर सकते उसका। हाँ अच्छा, तर्जुमा कैसे करते थे। जी जी 3 तर्जुमा होता था, बिलाल आया, बिलाल आया था, बिलाल आता था। जी, तीनों में से कोई भी तर्जुमा कर ले। हाँ ये आप जहन में रखें कि पास्ट इंडेफिनिट 3 का माना देता है। ये ज़्यादातर जो माना देता है आया और आया था, ये ज़्यादा माना देता है। आता था, खाता था, पीता था, इस तरह का माना। कभी कभी जब आप कोई कहानी बताएंगे, जब बोलेंगे तो वहाँ पे आप बताते हैं जब आप कोई काम मुसलसल माजी में करते थे। चले ठीक, हम लोग कल पढ़ते हैं। सर इसमें जो है, इसमें सवालिया जुमले में जी फर्स्ट फेल का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें मुझे किसने पढ़ाया तो इसमें तो सेकंड फॉर्म शायद इस्तेमाल हुआ है। अच्छा आपने सुना नहीं, हमने आपको क्या बोला है अभी, कम से कम 10 बार हम बोले होंगे। हमने क्या बोला है, हु को, आप पहले जुमला सुन लें एक बार। हु को बहैसियत वाहिद सब्जेक्ट के इस्तेमाल करते हैं। ये हु जुमला उर्दू जब बोलेंगे तो लगेगा सवालिया, लेकिन जब इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे तो सवालिया कायदा इस पर लागू नहीं होता है हु में।
ये बहैसियत एक वाहिद सब्जेक्ट के इस्तेमाल होता है। जैसे कि अली वेंट, अली गया, हु वेंट, कौन गया। बस खाली सवालिया उर्दू में अलग हो जाता है, कायदा जो अली के साथ है वही कायदा इसके साथ भी इस्तेमाल होता है, हु के साथ, हमेशा टेंस में। जैसे हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है, अली इज़ कमिंग, अली आ रहा है, हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है, हु के बाद इज़ है, अली इज़ कमिंग, अली के बाद भी इज़ आ रहा है। तो जो वाहिद का कायदा रहता है वही हम हु के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज़ दिखने में WH फैमिली है, लेकिन और WH फैमिली की तरह ये इस्तेमाल नहीं होता है ना। समझे आप? बात मेरी समझ में आई? समझ में आ गई। मतलब वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, हो वाहिद सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जी। अब इसका जो जैसे मिसाल के तौर पर कौन गया, हु वेंट, आप इसको बोलेंगे ना तो उर्दू में आप तर्जुमा करेंगे कौन गया। उर्दू में कौन, वो सुनते ही छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं कि सवालिया है, कौन गया, कौन आया, किसने मारा। तो उर्दू में बोलेंगे तो सवालिया, लेकिन जब इंग्लिश में आप इसको बनाएंगे तो सवालिया कायदा इस पर लागू नहीं होता है। ये अलग एक वाहिद सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल। जैसे कि फलक वेंट, फलक गई, अली वेंट, अली गया, बिलाल वेंट, बिलाल गया, हु वेंट, कौन गया। इसका मामला प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का जो मुस्बत का जुमला है उसी में हो जाएगा। जैसे वहाँ फेल सेकंड फॉर्म लेके आते हैं, ऐसे यहाँ पे लेके आएंगे। हाँ, इसमें भी लेकर आएंगे सेकंड फॉर्म। वाहिद सब्जेक्ट के साथ हमने जब बताया तो जो कायदा वाहिद सब्जेक्ट का वही कायदा इसमें लागू होगा, हर कायदा लागू होगा। जी, क्योंकि यहाँ जो है पास्ट इंडेफिनिट में चाहे सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, दोनों का तो एक ही आता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, फेल का सेकंड फॉर्म ही है। जी जी सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। चले ठीक, हम लोग कल क्लास करते हैं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।